बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक कमांड्स। कमांड्स बेसिकली ये बेसिक की वो कमांड्स हैं जो पहले से लिख कर बेसिक्स में ऐड कर दी गई हैं, लाइब्रेरीज की फॉर्म में ऐड कर दी गई हैं और इन्हें हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हेयर आर सम कॉमनली यूज कमांड्स ऑफ बेसिक्स लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज की हमारे पास कुछ कॉमनली यूज कमांड्स हैं जैसे कि ऑटो, क्लियर, CLS, डिलीट एंड एडिट। हमने यही कमांड्स आज पढ़नी है और हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। तो पहली कमांड है हमारे पास ऑटो कमांड। ऑटो कमांड आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि हमने पढ़ी है। और ऑटो कमांड क्या करती है, ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करने के लिए होती है। तो इसकी डेफिनेशन है ऑटो कमांड, दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स द लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की प्रेस्ड। हमने अभी तक जो प्रैक्टिकल वर्क देखा वहाँ हमने ऑटो कमांड को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा हुआ है। तो होता क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, ऑटो लिखेंगे और आगे लाइन नंबर कॉमा इंक्रीमेंट। अभी तक जब हम ऑटो कमांड यूज़ कर रहे थे हम जस्ट ऑटो ही लिख रहे थे और उसके बाद वो लाइन नंबर जनरेट कर रहा था। लेकिन अगर हमने एग्जांपल की तरफ चलते हैं, देखिए अगर हमने ऑटो 120, 20 अब ये क्या करेगा, जनरेट द लाइन नंबर 100, 120, 40। मीन्स कि वो इंक्रीमेंट है कि जितना कितना लाइन में इंक्रीमेंट देना है। ये क्या करेगा, 100 से लाइन नंबर स्टार्ट किया तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसमें इंक्रीमेंट हो गया 100, 120, 140 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर ऑटो हम जस्ट ऑटो लिखते हैं जो अभी तक हम परफॉर्म कर रहे थे तो क्या होगा, जनरेट द लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो वो लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 और सो ऑन जो है वो प्रिंट आउट करता रहता है। हम इन्हें प्रैक्टिकली भी अभी परफॉर्म करके देखेंगे लेक्चर के एंड में। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर कमांड, CLEAR, क्लियर कमांड। This command sets the value of all numeric variables to 0 and values of all string variables to null, open and close all files. That means कि ये कमांड क्या करती है, तमाम न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो है उनकी वैल्यू 0 कर देगी और तमाम स्ट्रिंग वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू नल कर देगी। स्ट्रिंग वैल्यूज़ कभी भी 0 नहीं होती, स्ट्रिंग वैल्यूज जो हैं वो नल होती हैं, वो भी मीन्स एम्प्टी ही कहलाती हैं, नल वैल्यूज होती हैं। और ओपन एंड क्लोज ऑल फाइल, जो तमाम फाइल जो कि ओपन है उनको क्लोज कर देगा। सिंटैक्स क्या है इसका, जस्ट हम CLEAR क्लियर लिखते हैं और ये तमाम फाइल्स को क्लोज कर देता है और वैल्यूज़ उनकी सेट कर देता है। इसकी एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट अभी प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे तब हम इन्हें डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट है CLS कमांड। दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। ये भी क्लियर कमांड कहलाती है लेकिन इसको CLS लिखते हैं। ये कमांड हमारी स्क्रीन साफ करने के लिए यूज़ करती है। जो इंटरप्रेटर हम टाइप करते जा रहे होते हैं, स्क्रीन पे जब डाटा ज़्यादा हो जाता है तो उसको वॉश करने के लिए यूज़ होती है। सिंटैक्स क्या है, CLS और अंदर N पास आउट करते हैं। ये N जो है ये ऑप्शनल है, हेयर N इज ऑप्शनल बट इट कैन टेक्स एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। N जो है हमारे पास ऑप्शनल है, हम इसे ऑप्शनल में रखते हैं। हम इसको देंगे तो क्या करेगा, ये इसकी वैल्यूज़ क्या, अगर हम 0 पर देंगे तो क्लियर द स्क्रीन ऑफ ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक, तो वो टेक्स्ट एंड ग्राफिक तमाम क्लियर स्क्रीन से ना वो साफ कर देगा। अगर हम 1 देंगे तो ग्राफिक्स वॉश आउट होंगे और अगर हम 2 देते हैं तो हमारे सिर्फ टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन से साफ हो जाएगा। इसको भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे आगे। एग्जाम्पल क्या है, CLS एट कमांड लेवल। हमने क्या करना है, कमांड लेवल में जस्ट CLS टाइप करना और ये अपना काम परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट है डिलीट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द प्रोग्राम लाइन और लाइन रेंज ऑफ लोडेड प्रोग्राम। अब लोडेड प्रोग्राम से क्या मुराद है, वो प्रोग्राम जो कि हमने हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड किया हुआ है, उस प्रोग्राम के लाइन को डिलीट करना है या लाइंस को डिलीट करना है तो हम इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। सिंटैक्स क्या है जी, डिलीट लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 2। मीन्स कि अगर आपने प्रोग्राम की लाइन नंबर 20 से 50 तक डिलीट करनी है, आप लिखेंगे डिलीट 20 -50 तो ये तमाम डिलीट कर देगा। इस तरह डिलीट लाइन नंबर 1, अगर हमने ऑनवर्ड डिलीट करनी है तो अगर लेट्स सपोज कि आपने 50 से ऑनवर्ड तमाम लाइन्स डिलीट करनी है तो डिलीट 50 माइनस, तो वो ऑनवर्ड तमाम फाइल्स को डिलीट कर देगा। एग्जांपल क्या है, डिलीट 70, डिलीट लाइन नंबर 70। अगर डिलीट लिख के हम 70 लिखते हैं तो लाइन नंबर 70 को डिलीट हो जाएगी जस्ट। और अगर हम डिलीट 50 -150 लिखते हैं तो डिलीट्स लाइन 50 थ्रू लाइन 150, तो 50 से 150 तक की तमाम लाइंस को डिलीट कर देगा। मतलब ये रेंज हो गई और ये जस्ट 1 लाइन को डिलीट करने के लिए हमारा यूज हो जाता है। नेक्स्ट है एडिट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन। इसकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम की लाइन को एडिट कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है जी, एडिट लाइन नंबर। हम एडिट लिख के लाइन नंबर पास आउट करेंगे तो हम उस लाइन को एडिट कर सकते हैं।
और दूसरा सिंटेक्स क्या है इसका, एडिट डॉट। ये डॉट जो है ना कंप्यूटर में हम इसको पीरियड बोलते हैं। द पीरियड रेफर्स टू द करंट लाइन। पीरियड मीन्स कि ये रेफर करेगा उस करंट लाइन को जिसको अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसी को एडिट करने के लिए। एग्जाम्पल क्या, एडिट 140। अगर आप एडिट लाइन नंबर 140 लिखते हैं तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेज अ प्रोग्राम लाइन नंबर 140 फॉर एडिटिंग। वो लाइन नंबर 140 जो है वो हमें डिस्प्ले करवा देगा कि आप इसको एडिट कर लें, क्या कर सकते हैं। और एडिट डॉट मीन्स के डिस्प्ले द करंट प्रोग्राम लाइन फॉर एडिटिंग। एडिट लिखकर हम डॉट प्रेस करेंगे तो वो वही लाइन जिसको हम उस वक्त लिख रहे होंगे उसको एडिट मोड में ले जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क है, वो हम देख लेते हैं, जिसमें हम इन तमाम जो हमने अभी तक कमांड्स पढ़ी हैं उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। बेटा पहले हमारे पास जो कमांड है वो ऑटो की कमांड है और उसको हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेते हैं। हमने ऑटो के 2 सिंटैक्स पढ़े थे। पहले वाला जो सिंपल सिंटैक्स है वो हम काफ़ी दफ़ा परफॉर्म करके देख चुके हैं। हम लिखते हैं ऑटो, जस्ट ऑटो पर लिखेंगे तो ये लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करेगा, 10, 20, 30, 40। लेकिन हमने एक सिंटैक्स पढ़ा था ऑटो लाइन नंबर, स्टार्टिंग लाइन नंबर और इंक्रीमेंट। तो मैं कहता हूँ उसे लाइन नंबर आप स्टार्ट करें 100 से और इंक्रीमेंट आपने रखना है 10 का। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे पहली लाइन आ गई हमारे पास 100। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ प्रिंट और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा अब देखें सेकंड लाइन आई है हमारे पास 110। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई वैल्यू लिखते हैं x = 10। अब लाइन के आगे हमारे पास 120। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है हमारे पास, 10 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। यहाँ प्रोग्राम को एंड करते हैं हम और प्रोग्राम हमने एंड कर दिया। नेक्स्ट हमने कमांड पढ़ी क्लियर की, CLEAR। क्लियर कमांड किस लिए यूज़ होती है, हमने पढ़ा कि ये वैल्यूज़ को वॉश आउट करने के लिए यूज़ होती है। तो हम पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करेंगे। लेट्स सपोज कि हम एक वेरिएबल लेते हैं x = 34 एंड y को स्ट्रिंग बना रहे हैं तो y = y में हम कोई वैल्यू रख लेते हैं, सेव डालते हैं। तो मैंने y वेरिएबल में द नेक्स्ट एजुकेशन सेव करवाया। देखें कोई एरर नहीं आया, ओके मीन्स के हमारा काम ठीक है। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को प्रिंट करूं, प्रिंट x, जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा देखिए 34 प्रिंट आउट हो गया। इसी तरह अगर हम प्रिंट y को प्रिंट करें तो तब भी द नेक्स्ट चीज़ हमारे पास प्रिंट आउट हो रहा है। अब हमारा काम शुरू होता है, जो हमने पढ़ा था क्लियर कमांड क्या करती है, तमाम वेरिएबल्स जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को 0 कर देगी। x न्यूमेरिक वेरिएबल है, इसी तरह जो हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू को नल कर देगी। तो मैं कमांड रन करता हूँ CLEAR, कमांड रन हो गई, ओके हो गया। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ प्रिंट x, जैसे हमने पहले प्रिंट किया था वैल्यू 34 आई थी, तो जैसे हम इंटर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो उसने तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू, तमाम न्यूमेरिक वेरिएबल जितने भी थे उनकी वैल्यू 0 कर दी। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट y डॉलर और ये हमारे पास नल एम्प्टी आ रही है वैल्यू, तो तमाम जो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स थी उनकी वैल्यूज़ ने नल कर दी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास क्लियर CLS की कमांड। CLS की कमांड क्या करेगी, देखिए अब ये स्क्रीन पर मेरे पास काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा हुआ है। स्क्रीन वॉश आउट करने के लिए CLS की कमांड यूज होती है। मैं लिखता हूँ CLS और जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा स्क्रीन वॉश हो गई, साफ़ हो गई। स्क्रीन साफ़ करने के लिए होती है। फिर इसमें हमने पढ़ा था 0, 1 एंड 2। 0 मीन्स है कि टेक्स्ट अगर हम ऑप्शनल होता है, आप रात में देना हो तो 0 पे वो क्या करेगा, टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को वॉश आउट कर देगा। ग्राफिक में आपको भी यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि हमने ग्राफिक्स पढ़े नहीं, उसके लिए कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। और 1 जो है वो ग्राफिक्स के लिए और 2 जो है वो सेपरेटली टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट कमांड जो हमने पढ़ी थी, नेक्स्ट कमांड है डिलीट की कमांड। तो डिलीट में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी प्रोग्राम के अंदर से अगर हमने कोई लाइन डिलीट करनी है हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं। ऑटो की कमांड रन करके मैं प्रोग्राम में जाता हूँ और लिखता हूँ प्रिंट AA लाइन 20 में लिखता हूँ प्रिंट B लाइन 30 लिखते हैं प्रिंट C और प्रोग्राम एंड कर दिया। ओके, प्रोग्राम हमारा बन गया। अब डिलीट, इसको रन करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए। रन
क्या हुआ, हमारे पास ए ए बी बी सी सी प्रिंट हो गया और अब्दुल अहद जो कि पहले से पढ़ा था प्रोग्राम में वो प्रिंट आउट हो गया, जो हमने अभी इससे पहले जो प्रोग्राम लिखा था। अब हमने क्या करना है, हमने लाइन डिलीट करनी है। डिलीट की कमांड हमने पढ़ा था कि हम किसी लाइन को डिलीट कर सकते हैं, DELE डिलीट। हम लाइन नंबर 20 डिलीट करते हैं, यहाँ से लाइन नंबर 20 और इंटर प्रेस किया, ओके मीन्स उसने लाइन डिलीट कर दी। अब प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे तो AACC प्रिंट आउट होगा, BB प्रिंट आउट नहीं होगा। तो इसे रन कर लेते हैं, RUN रन। तो आप देखें क्या हुआ, AACC बीच में से जो BB की लाइन जो हमने यहाँ से प्रिंट कर रही थी, BB प्रिंट आउट कर रही थी, उसको हमने डिलीट कर दिया तो वो प्रिंट आउट नहीं हुई। CLS की कमांड एक तो दोबारा यूज़ करते हैं इसको वॉश करने के लिए और हमने स्क्रीन वॉश कर दी। याद रखिएगा CLS की कमांड जो है सिर्फ स्क्रीन साफ करती है, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ज़ीरो या नल नहीं करती। वो CLEAR क्लियर की कमांड जो है वो वैल्यूज़ को, न्यूमेरिक वेरिएबल्स को ज़ीरो करती है और स्ट्रिंग वेरिएबल्स को 1 कर देती है। लास्ट कमांड है हमारे पास एडिट की, जो हमने अब रन करके देखनी है। तो अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसको रन करके देखते हैं, अवेलेबल है हमारे पास जी। तो प्रोग्राम अवेलेबल है, इसमें हम लाइन नंबर 10 को एडिट करते हैं। एडिट के लिए हम क्या करेंगे, EDIT एडिट लाइन नंबर 10 इंटर करेंगे। देखो लाइन नंबर 10 आ गई जिसपे हमारा प्रिंट होता है AA। हम इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे जाकर इसमें मैं कुछ और टेक्स्ट लिख देता हूँ, अब्दुल अहद लिख दिया और इसको इंटर प्रेस कर दिया। अब अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए लाइन नंबर 10 पे है AA की बजाय हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, अब्दुल अहद। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ एडिट लाइन नंबर 20, तो लाइन नंबर 20 हमने डिलीट कर दी थी तो इसलिए वो नहीं आ रहा। हम इसको एडिट लाइन नंबर 30 लिखते हैं तो ये प्रिंट CC आ गया। इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ हम प्रिंट करवा लेते हैं नेक्स्ट एजुकेशन और ओके हो गया। अब प्रोग्राम को रन कर लें तो क्या हुआ, डाटा चेंज हो गया, अब्दुल अहद नेक्स्ट एजुकेशन, और प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। तो ये कमांड थी बेसिकली जो हमने आज कवर करी। पहली कमांड ऑटो को हमने देखा, देन क्लियर कमांड हमने देखा, और फिर CLS की कमांड रन करके देखे, और डिलीट की कमांड, और एट द एंड हमने एडिट की कमांड को रन करके देखा कि ये कैसे काम परफॉर्म करती हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर पे ही कीजिएगा। अभी आपको ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो आपको जस्ट समझाने के लिए प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ। आपने जस्ट इनको प्रिपेयर करना है, इनकी डेफिनेशन, इनका सिंटैक्स और इनकी एग्जाम्पल के साथ। अल्लाह हाफिज़।